जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन की के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था, जिसमें कि आपको फंक्शन की के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना और समझना। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन की के बारे में बात करें तो कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्हें प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो लिखा हुआ है F1 की, कह रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि F1 का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे सर्च पे आना है। और सर्च पे आने के बाद कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर दी है। अब यहाँ पे एक्सेल की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको हेल्प मेनू ओपन करना है तो क्या दबाएंगे, बस यहीं पे आपको F1 बटन प्रेस करना होता है। आपके सामने यहाँ पे हेल्प मेनू ओपन होकर के आ जाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे मान के चलिए कि एमएस वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस पेंट हो गया आपका, नोटपैड हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे आप सर्च करिए एमएस पेंट। आपके सामने एमएस पेंट का पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पे आप F1 बटन दबाएंगे तो पेंट से संबंधित हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद से F2 के बारे में क्या लिखवाया मैंने। F2 का प्रयोग किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए या किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम फाइल और फोल्डर के बारे में बात करें तो फाइल मैंने बताया था कि किसी सॉफ्टवेयर का फाइल होता है। जैसे कि एमएस वर्ड का फाइल हो गया, एमएस एक्सेल का फाइल हो गया, नोटपैड का फाइल हो गया, एमएस पेंट का फाइल हो गया, ये सब वर्ड पैड का फाइल हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर का फाइल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं दिस पीसी वाले ऑप्शन पे। दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि अगर हम पिक्चर ओपन करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा फोल्डर आपका बना हुआ दिखाई देगा। ये सब हमारा फोल्डर है, लेकिन इसमें फाइल क्या है। तो ये जो आपका दिया हुआ है कवर पेज, ये आपका एमएस वर्ड का फाइल आपका दे रखा है। तो ये आपका फोल्डर है और ये आपका फाइल है। तो जैसे कि अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे आपको F2 बटन दबाना है। ये रीनेम का ऑप्शन हाईलाइट हो जाए और यहाँ से इस नाम को हटा के इसमें कुछ दूसरा नाम आप दे सकते हैं। देखिए, समझ में आ रहा है ना। यही काम अपने फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी फोल्डर पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अगर आप इसका रीनेम करना चाहते हैं तो यहीं पे आप F2 बटन दबाइए और ये ट्रिपल सी को हटा करके आप इसमें कुछ दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं। हो जाएगा। तो किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए आपको F2 बटन दबाना होता है। F2 के माध्यम से हम उसको रीनेम कर सकते हैं। अब इसके बाद से F3 के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे दिस पीसी वाले ऑप्शन पे। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई फोल्डर है, उसको आपको सर्च करना है तो क्या दबाएंगे, बस यहीं पे F3 बटन आप प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आया है। अभी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बस यहीं पे आप F3 बटन दबाएंगे तो सर्च का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। देखिए, अब किसको आप ओपन करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऑनलाइन। देखिए हाईलाइट करके दिखा दिया। तो आप इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आप शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाते हैं किसमें, एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले सर्च पे आइए और यहाँ पे आपको एमएस वर्ड यहाँ पे टाइप करना है। यदि आप एमएस वर्ड के पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे केस को चेंज करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया भी था, इक्वल रेंड यहाँ पे टाइप करिए और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आपको एंटर करना होता है। अगर लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट आपको मान के चलिए कि सेंटेंस केस में दिख रहा है, अगर आप इसकी केस को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिएगा और शिफ्ट प्लस F3 दबा के इसकी केस को आप बदल सकते हैं। चेंज हो रहा है। तो ये हमारे शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, इसके बाद से आपका F4 बटन दिया हुआ। तो F4 के बारे में मैंने आपको बताया था, अल्ट का प्रयोग बताते सब।
अल्ट प्लस F4 बटन दबा करके क्या करते हैं, अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं। इसके पहले अपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे 1 बाय 1 करके क्लोज भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब लास्ट में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता है तब लास्ट में आपका सिस्टम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ये अल्ट प्लस F4 से वर्क होता है। कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड के सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे सर्च पे आइए, फिर यहाँ पे आप टाइप करिएगा नोट पैड। आपके सामने नोट पैड का पेज ओपन हो गया, इसको बड़ा कर लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया MS पेंट। MS पेंट की भी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। अब इतना सारा सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद, इतना सारा सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद Alt F4 दबाएंगे तो MS पेंट का पेज आपका बंद हो जाएगा। Alt F4 दबाएंगे तो नोटपैड का पेज बंद हो जाएगा। Alt F4 दबाएंगे तो वर्डपैड का पेज बंद हो जाएगा। अब Alt F4 दबाएंगे तो ये भी सॉफ्टवेयर बंद होगा और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से F5 की दिया हुआ है, कह रहा है कि करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए और MS वर्ड में सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस और MS पावर पॉइंट में स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पे आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा माउस से। अब आप ये चाहते हैं कि बार बार हम इसको रिफ्रेश करें तो यहीं पे आपको F5 बटन दबाना है। बस रिफ्रेश हो रहा है, जितने बार F5 दबाएंगे उतने बार आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। देखिए ये F5 का वर्क होता है। और आप यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले आप MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आइएगा और यहीं पे अगर आप F5 बटन दबाएंगे तो आप किसी वर्ड को यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइएगा फाइंड वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट। अब इस पूरे पेज पे जहां पर भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करके हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये जहां जहां डॉक्यूमेंट होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। ये भी F5 का प्रयोग होता है, हो जाएगा। फिर यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे तो और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया, यहाँ पे रिप्लेस भी दिया हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आप डॉक्यूमेंट मिलेगा खोजने पे, बोलिए। मैंने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। यहीं पे यहीं पे F5 बटन आप प्रेस करिए और यहाँ पे आ जाइए फाइंड वाले ऑप्शन पे। अब डॉक्यूमेंट को फाइंड करिए, क्या हाईलाइट कर रहा है। अब वही यहाँ पे अगर माउस आप टाइप करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां माउस लिख करके आ जाएगा। देखिए हो जाएगा। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका F6 की, और कह रहा है कि वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पर जाने के लिए और कुछ लैपटॉप में आवाज को कम करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे क्रोम पे आइए, क्रोम पे आने के बाद हम चाहते हैं कि इसको हम सिलेक्शन कर पाए तो यहीं पे F6 बटन दबाना। क्या दबाना, F6 बटन। फिर आप यहाँ से बैक स्पेस से हटाइए, फिर यहाँ पे दूसरा वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको दूसरे वेबसाइट पे जाना है तो फिर यहाँ पे F6 बटन दबाइए और यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ और वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसकी एक और शॉर्टकट की होती है, अल्ट के साथ डी बटन। अल्ट के साथ डी बटन जो क्या करता है, वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को हाईलाइट करने का काम करता है। अल्ट प्लस डी, और यही शॉर्टकट की आपका F6 का भी होता है। F6 के माध्यम से भी हम एड्रेस बार को हाईलाइट करके देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से कौन सा बटन, F7 बटन आपका दिया है। देखिए F7 का क्या प्रयोग है, तो कह रहा है कि MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए और कुछ लैपटॉप में आवाज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे। अभी इसमें कोई, इसको हम हटा देते हैं, यहां से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट कराते हैं। अभी इसमें तो सब कुछ सही है ना, तो इसमें कोई सिंबल अभी नहीं लगा हुआ। तो जैसे कि इसमें आप स्पेलिंग गलत कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है सिंगल ई दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डबल ई
लिखा, मतलब यहाँ पे लिख दिया, क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ है ना, रेड का सिंबल आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डबल यू जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे कि डिजाइन आपका लिखा हुआ है, डबल जी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या गलत होगा? स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे आइए, कवर लिखा हुआ है, इसमें मैंने डबल भी जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाएगा। इसी को सुधार करने के लिए क्या दबाना होता है? क्या दबाना होता है? F7। जैसे ही F7 बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, और यहाँ सब इसकी सुधार कर सकते हैं। जैसे देखिए, बस आपको यहाँ पे चेंज करते जाना है, देखिए यहाँ से चेंज करते जाएंगे, ये आपका स्पेलिंग यहाँ से सही होता जाएगा। देखिए अब सब सही हो गया, देखिए हो जाएगा। तो ये आपका F7 का प्रयोग होता है। F8 का क्या प्रयोग है? तो देखिए F8 के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए और MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे MS वर्ड की पेज पे आप आइए और यहाँ पे पैराग्राफ को हमको सिलेक्शन करना, तो क्या दबाएंगे? बोलिए, कंट्रोल ए दबाएंगे, F8 बटन प्रेस करेंगे, देखिए आपका पूरा डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। F8 का प्रयोग होता है। कंट्रोल ए से तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन वही अगर आप F8 बटन दबाते हैं तब भी आपका पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बस यहाँ पे इक्वल लिखिए, और यहाँ से आपने जितना भी पैराग्राफ इंसर्ट कराया है, यदि आप चाहते हैं कि एक बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए तो यहीं पे आपको F8 बटन दबाना होता है, हो जाएगा। और एक और तरीका है, बस अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबा करके भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, तो ये तो शॉर्टकट की में आ जाएगा ना। लेकिन F8 का ये प्रयोग है कि ये आप एक साथ पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी केवल MS वर्ड में। अब चलिए F9 के बारे में अभी मैंने लिखवाया है कि शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट कर, सॉरी, ग्रिड लाइंस को हाइड और शो करने के लिए किया जाता है, यही मैंने लिखवाया ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च पे आना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट लिख करके आप इंटर बटन प्रेस करिए। जैसे ही पावर पॉइंट लिख करके आप इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करना, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे आपको देखिए ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से क्या करिए, इसको सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, इसको डिलीट कर दीजिएगा। पेज पूरा ब्लैंक हो गया ना। अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F9 दबाइए, कुछ इंटरफेस दिख रहा है, फिर शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस का प्रयोग क्या होगा ये आपको यहाँ पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। बस आप ये समझिए कि शिफ्ट प्लस F9 दबा के ग्रिड लाइंस हाइड और शो किया जा सकता है, यहीं पे शिफ्ट प्लस F9 हो जाएगा। और ये ऑप्शन तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको शिफ्ट प्लस F9 से नहीं हटाएंगे, शिफ्ट प्लस F9 से ही आपको इसको हटाना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका यहाँ पे दिया हुआ है F10 की, और F10 के बारे में बताया जा रहा है कि मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए किसमें? MS ऑफिस में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ड पे आ जाइएगा। अभी पेज का कलर क्या दिख रहा है? देखिए अब हम ये चाहते हैं कि शॉर्टकट की के माध्यम से और बिना माउस को टच किए और पेज का कलर जो आपका व्हाइट में दिख रहा है तो पेज की कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको F10 बटन दबाना है। क्या दबाना? F10 बटन। अब जो पेज कलर ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन टाइप में मिलेगा, तो डिजाइन का शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ? डिजाइन का शॉर्टकट की क्या लिखा है? जी लिखा हुआ है ना, बस केवल आपको जी बटन दबाना है। अब वहां से देखिए पेज कलर के लिए शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? PC लिखा है, बस यहाँ पे केवल PC दबा दीजिएगा, इसके बाद से कलर का पूरा बॉक्स आ जाएगा। देखिए अब डाउन एरो से जो भी कलर आपको लेना है वो पेज का कलर आप ले सकते हैं, देखिए ठीक है ना। अब ऐसे मान के चलिए ये जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट की कलर को भी आप बढ़ाना चाहते हैं बिना माउस को टच किए,
तो सेम तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, F10 बटन हम प्रेस करेंगे। F10 बटन प्रेस करने पे पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कि पूरे डेटा को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ए से पूरा डेटा आप सिलेक्शन करिए और तब जाकर के क्या दबाना है, F10 की। अब बताइए होम टैब के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे H बटन प्रेस करना और यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज के लिए शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, FS लिखा हुआ है। बस FS बटन प्रेस करिएगा, इसको सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 54 और एंटर करते हैं। समझ में आया। बस आपको F10 बटन दबाना है और आपको होम टैब के लिए H दबाना है और यहाँ पे फॉन्ट साइज के लिए FS बटन दबाना है और यहाँ पे जो भी नंबर आपको देना, बस आप नंबर को टाइप करिएगा, उसी नंबर में ये पूरा टेक्स्ट आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारे F10 का प्रयोग होता है। आप खुद सो रहे हो क्लास में। सबसे पहले F10 बटन दबाना है, ठीक है। पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद तब जाकर के आपको F10 बटन दबाना है। जब F10 बटन दबाएंगे तो पूरा मेनू बार हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको होम टैब में मिलेगा, H बटन हम प्रेस करेंगे फॉन्ट की साइज के लिए और फॉन्ट की साइज के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, FS लिखा हुआ है। बस आपको यहाँ पे FS बटन दबाना। तो यहाँ पे फॉन्ट की साइज को सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी नंबर देंगे उसी के अनुरूप आपका टेक्स्ट का साइज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब जैसे कि मान के चलिए कि सभी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो बस सेम तरीका, F10 बटन दबाइए, इसके बाद से H बटन प्रेस करना है। अब अंडरलाइन करने के लिए कितना नंबर दिया, कितना नंबर दिया, बस यहाँ पे 3 बटन प्रेस करिए। अब कौन सा अंडरलाइन लेना है तो डाउन एरो से अंडरलाइन ले लीजिए, एंटर करिए। डबल लेना है तो डबल, सिंगल लेना है तो सिंगल। ये F10 का प्रयोग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, F11 दिया हुआ है। तो F11 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में एवं पुनः नॉर्मल स्क्रीन में करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है पेंट और ब्रैकेट ओपन करिएगा, सॉरी यहाँ से एंटर बटन आपको दबाना है। अब इसी पेज को हम क्या करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो क्या दबाएंगे, F11 दबाएंगे। देखिए जूम हो गया, F11 से नॉर्मल हो जाएगा। जूम नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। अब यही काम हम क्रोम में भी आके कर सकते हैं। अगर क्रोम पे आप आते हैं और इस पेज को भी आप चाहते हैं कि जूम कर दें तो यहीं पे F11 बटन दबाइए, जूम हो जाएगा। क्या कुछ एड्रेस बार आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे F11 दबाएंगे तो जूम आउट भी हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। अब चलिए, अब लास्ट आपका फंक्शन की दिया है F12 की। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए और MS वर्ड में सेव एज के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो अब बताइए सेव एज का मतलब होता है दोबारा से डेटा को सेव करना। तो सेव एज का प्रयोग हम कब करेंगे, जब पहले से डेटा हम सेव किए गए। जैसे कि ये डेटा मैंने बनाया है और इस डेटा को हम चाहते हैं सेव करना। तो सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है सेव पे, और किस नाम से और कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेव करना चाहते हैं कहाँ पे और किस नाम से, तो इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से बैक स्पेस से आप हटा दीजिए। बस यहाँ पे मैंने एफ के नाम से सेव कर, सेव हो गया ना। फिर आपके दिमाग में आइडिया कि नहीं हमको उस डेटा में या उस फाइल में कुछ ऑप्शन हमको और भी एडिट करना था जो मैंने गलती से छोड़ दिया है, फिर आप उस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करिएगा कि विंडो प्लस ई बटन दबाइए, विंडो प्लस ई, और यहाँ पे आप आ जाइएगा कहाँ पे, म्यूजिक। और किस नाम से मैंने सेव किया था, यहाँ पे फाइंड पे आइए, सर्च कर लीजिए, यही है ना। अब इसको आप ओपन कर लीजिए। अब मान के चलिए कि इसमें और भी आपको कुछ एडिटिंग करना था लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं,
चलिए इतना परिवर्तन मैंने किया। आप यहीं पे F12 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F12 बटन। तो ये बताएगा कि पहले आपने एफ के नाम से सेव किया था और कहाँ पे? म्यूजिक में। अब हम दोबारा भी म्यूजिक में ही सेव करना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे मैंने कुछ बढ़ा भी दिया। आप यहाँ पे सेव करिए। अब इसमें दो फाइलें आपको मिलेंगी। एक ये आपका एफ के नाम से, और एक एफ के साथ आपका नंबर भी मिलेगा। तो इसके लिए विंडो प्लस ई बटन दबाइए। देखिए अब जैसे ही विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे और यहाँ पे म्यूजिक में जाएंगे तो इसमें दो, मतलब कि दो पेज आपको मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च करिए यफ, यही दो पेज है ना। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे। और वही इसके बाद वाला जो आपने ओपन किया है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो भी आपने चेंजेस किया है सब आपको दिखाई देगा। हो जाएगा। तो यही आपका फंक्शन की होता है। ये पूरे का प्रैक्टिकल आपको लैब में जाके करना है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अभी तो मैंने नॉर्मल इसका प्रैक्टिकल बताया है ना। फंक्शन की का प्रैक्टिकल आप जाएंगे टैली में तो उसका अलग प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिकल आप किसी को अगर बताना हो तो आप बता सके, ये इसके लिए मैंने आपको बताया। मेन फंक्शन यही होता है इसका, मेन वर्क यही होता है। बाकी और भी इसका बहुत सारा प्रयोग है। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, आवाज को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टैली में जाएंगे तो उसका बाउचर ओपन करने के लिए बहुत सारा प्रयोग है इसका। और अभी नॉर्मल मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया। हो जाएगा प्रैक्टिकल। और किसी को कोई दिक्कत?